खबर से करते हैं शुरुआत। जाने माने फिल्म कलाकार अभिनेता धर्मेंद्र का आज निधन हो गया। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने आज अंतिम सांस ली, जिसके बाद मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया। धर्मेंद्र के परिजनों सहित फिल्म जगत के तमाम दिग्गज धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया और कहा कि उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। धर्मेंद्र बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे। 300 से ज्यादा फिल्मों में पर्दे पर अपनी अदाकारी से असर छोड़ जाने वाले ही मैन, जिन्होंने हमेशा दर्शकों से कहा कि अगर तुम भुला ना दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे। लेकिन अपने 90वें जन्मदिन को मनाने से ठीक पहले दर्शकों के दिलों में अपनी यादों का कारवां छोड़कर चले गए महान अभिनेता धर्मेंद्र। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर अपने घर में अंतिम सांस ली। उनकी मौत से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा सिनेमा जगत सदमे में है। मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी अपने पति को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंची। बेटी ईशा देओल भी अपने पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए श्मशान घाट आईं। बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स भी धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, सिद्धार्थ रॉय कपूर समेत तमाम सितारे श्मशान घाट पहुंचे। लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत थी और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में नियमित जांच और उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। अस्पताल में कुछ दिनों तक इलाज के बाद उनकी हालत में हल्का सुधार हुआ और उन्हें घर ले जाया गया ताकि परिवार के बीच उनका इलाज किया जा सके। धर्मेंद्र के घर पर उनकी देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार कमजोर होता गया और आखिरकार सोमवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर सुनते ही देश में शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय सिनेमा की एक बड़ी हस्ती के तौर पर वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कलाकारों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, धर्मेंद्र जी के जाने से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है। वह एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक जबरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे। जिस तरह से उन्होंने अलग अलग रोल किए, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। वे अपनी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते थे। इस दुख की घड़ी में मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं। ओम शांति। देश भर से तमाम लोगों ने ही मैन के लिए शोक संदेश दिया और उनको याद किया। निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। धर्मेंद्र जी हमारे बहुत ही बड़े हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार थे और एक बहुत बड़ा कलाकार था और उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूँ। सारा देश अभी शोकमय है। वो न कि सिर्फ हमारे बल्कि हमारे माता पिता से लेकर बहुत पुराने जमाने से बहुत ही लोकप्रिय कलाकार रहे हैं। हम उनकी आत्मा की शांति करते हैं। He's been a wonderful artist। जब मुझे अभी पता लगा तो उनकी सारी फिल्में याद आ रही थी। So all we can say is, such is life। धर्मेंद्र का करियर हिंदी सिनेमा में लगभग 6 दशकों का रहा है। उन्हें बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। इसके बाद उन्होंने शोला और शबनम, अनपढ़, बंदिनी, पूजा के फूल, हकीकत, फूल और पत्थर, अनुपमा, खामोशी, प्यार ही प्यार, तुम हसीन मैं जवां, सीता और गीता, यादों की बारात और शोले जैसी यादगार फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र ने दमदार अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उन्होंने अपने करियर में कई पुरस्कार भी जीते। साल 2012 में उन्हें भारत सरकार के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के उन चंद सितारों में से एक थे जिन्होंने न सिर्फ पर्दे पर अपनी दमदार मौजूदगी से दर्शकों के दिलों पर राज किया, बल्कि अपनी सादगी, संघर्ष और अटूट मेहनत से एक मिसाल कायम की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक युग का खत्म होना, अलविदा ही मैन, अपने आप में एक ऐसी शख्सियत जिसके जाने के बाद आज पूरा देश शोक की लहर में नजर आ रहा। जल्दी से कुछ आपको तथ्यों के बारे में बताते हैं कि जो इतने जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र के साथ जुड़े रहे हैं। बॉलीवुड में लगभग 6 दशक का एक लंबा फिल्मी करियर उनका रहा। जल्दी से तथ्यों को अगर हम बात करें तो आपको बताएं कि लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया और ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे जैसी फिल्म के साथ में उन्होंने एक तरीके से करियर की शुरुआत की थी 1960 के दशक में। एक्शन फिल्मों के लिए उन्हें ही मैन के उपनाम से जाना गया और एक तरीके से उन्होंने एक नई प्रकार की रवायत भी फिल्मी जगत में शुरू की। हिंदी, पंजाबी और बंगाली फिल्मों में धर्मेंद्र जी ने काम किया था और लंबे समय तक उन्होंने तमाम अलग अलग क्षेत्रों में इसमें काम करके उन्होंने शोहरत कमाई। शोला और शबनम, अनपढ़, बंदिनी जैसी सुपरहिट फिल्में उनके करियर में तमाम चुनिंदा तरीके से गिनी जाती है। तो इसी तरीके से बात की जाए पूजा के फूल, हकीकत, अनुपमा से उन्हें स्टारडम मिला और उसके बाद उन्होंने एक नए मुकाम और पहचान को हासिल किया। इसी तरीके से अगर बात की जाए खामोशी, प्यार ही प्यार, सीता और गीता जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उनके करियर को और एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया और दर्शकों का भरपूर प्यार उनको इन तमाम फिल्मों के माध्यम से मिलता रहा। इसी तरीके से अगर बात की जाए यादों की बारात और शोले जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय आज भी पीढ़ियों के मनों पे या कहा जाए दिलो दिमाग में छाया हुआ है। उनकी इन तमाम फिल्में और उनके द्वारा निभाया गया ये किरदार लगातार। इसी प्रकार से यादों की बारात और शोले फिल्मों का जो यादगार अभिनय है वो आज भी लोग याद करते हैं और इन फिल्मों को आज भी लोग देखते हैं तो तरोताजा महसूस करते हैं। एक्शन, कॉमेडी, रोमांस के बेताज बादशाह के तौर पर उन्होंने तमाम अलग अलग किरदारों को निभाया और हर किरदार में अपनी एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है। रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के तीसरे सीजन के तौर पे उन्होंने जज की भूमिका भी निभाई थी, तो रियलिटी शो में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। फिल्मी करियर के अलावा राजनीति में भी उन्होंने हिस्सा लिया और वो सांसद बने थे बीकानेर से और उसके बाद उन्होंने संसद तक की अपनी पारी को खेला था और अपने आप में एक सांसद होना ये दिखाता है कि आपकी स्वीकार्यता तमाम तरीके से किस तरीके से महत्वपूर्ण तरीके से है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण कि आखिर एक युग का अंत होना अपने आप में ये एक बड़ी बात हो। अलविदा ही मैन, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष घई जी हैं हमारे साथ में, इसके अलावा जाने माने फिल्म निर्माता, सर बहुत स्वागत है, और मुकेश खन्ना जी जाने माने अभिनेता, सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष जी, शुरुआत इस बात को लेकर, क्योंकि एक फिल्म के पर्दे के तौर पर धर्म जी को जानना एक अलग बात है, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे आपने उनके साथ काम भी किया है और फिल्म जगत से आप आते हैं। क्या आज उनके जाने के बाद में एक व्यक्ति के तौर पर उनकी उस शख्सियत के बारे में आप कहना चाहेंगे जो उन्होंने 6 दशक के फिल्मी करियर में जिया, उसके अलावा एक इंसान के तौर पे एक मिसाल छोड़ के गए? सुभाष जी। धर्म जी को मैं तब से जानता हूं जब मैंने पहली फिल्म कालीचरण के बाद दूसरी फिल्म बनाई थी क्रोधी। तो मैंने उनको कहानी सुनाई थी, उनको कहानी इमीडिएटली पसंद आई और उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे डायरेक्टर बनोगे एक दिन। और उसके बाद मेरा उनके साथ प्रेम और प्यार इतना रहा, बनता रहा कि जब भी वो मिलते थे, इसी हमारी पूरी इंडस्ट्री जानती है धर्म जी के बारे में कि 2 चीजें हैं वो हमेशा बोलते, आई लव यू, आई लव यू, खुश रहो, खुश रहो। तो हम जब इसका मतलब करते हैं तो इसका मतलब हम समझते हैं कि धर्म जी की बात है। अब आप सुनिए कि उनके अंदर सबके लिए सम्मान, सबके लिए प्यार, यंगस्टर हो, नया न्यू कमर हो, स्टार हो, बड़ा स्टार हो। अभी हमारे दिलीप साहब का जब इंतकाल हुआ जी, और जब हम लोगों ने सेलिब्रेट किया विस्लिंग वुड के अंदर, तो सबसे पहले धर्म जी खुद आए। हालांकि हमने उनको इनवाइट नहीं किया था, पर उनको इतने बड़े फैन थे दिलीप साहब के, सुभाष मैं आ रहा हूँ जी, दिलीप साहब का हो रहा है, और उन्होंने अपनी स्पीच में रोने लगे। वो अपने सब बच्चों को समझाया कि क्या दिलीप कुमार जो थे वो क्या थे, और उनकी क्वालिटीज अगर मैं आदि से भी ज्यादा ले सकता तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता था। बिल्कुल, एक अपने आप में बड़ी शख्सियत का जी है जी बड़े और छोटे आदमी के सामने। आई थिंक ऐसा इंसान तो मैंने नहीं देखा। जो एक्टर्स होते हैं उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, जैसे राजनीति की होती हैं, ब्यूरोक्रेट्स की होती हैं, लॉयर्स की होती हैं,
लेकिन एक्टर्स को भी मैंने बड़े क्लोजली देखा है, सबको 50 साल से। जी मैं ये कह सकता हूँ कि ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग, फाइनेस्ट बिल्कुल, बहुत ह्यूमन। बहुत बड़ी बात सर आप कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय, एक एक्टर होना बेहतरीन, उसके साथ उससे भी बेहतरीन इंसान होना और अपने पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जाना। मुकेश खन्ना जी भी हमारे साथ मौजूद है। मुकेश जी, आपने भी एक लंबा समय उनके साथ न सिर्फ रुपहले पर्दे पे बिताया, एक इंसान के तौर पे भी आप उनको जानते रहे हैं। किस तरह से याद करेंगे आज उनके जाने के बाद एक युग का अंत हुआ है? मुकेश जी। देखिए, मैं तो यही बात करूंगा कि पूरे हमारी इंडस्ट्री ने एक बहुत ही प्यारा इंसान खो दिया है। एक ऐसा इंसान जो स्टार से ज्यादा बड़ा इंसान था। हमारे यहाँ स्टार तो बहुत मिल जाएंगे आपको, डजनों मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से कितने लोग इंसानियत के लेवल पर भी उतने ही बड़े स्टार हैं, वो आपको कम मिलेंगे। धर्म जी के बारे में एक बात बोलना बहुत बहुत ही मायने रखता है कि कितनी भी ऊंचाई पर उठने के बाद भी वो जमीन पर रहे हैं। क्यों लोग उन्हें पसंद करते हैं? पंजाब का बंदा ये बोलता है सड़ा परा है। मैंने एक बार, बॉबी देओल ने मुझे एक बात कही थी, मुकेश, एक बार मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो एक लड़का मेरे सेकंड फ्लोर बंगले में घूम रहा था। बंदा बोला, भाई कौन है तू? बोला, ओ जी असी जी पंजाब से आए हैं, ऐसी परा अपने धर्म जी ने मिलने आए हैं। इसी उनका घर पूरा खुला हुआ था। कहते हैं मेरा घर में कोई भी अलाउड था आने के लिए। कौन करता है सर आज का एक्टर? कौन एक्टर करता है? आज हम सिक्योरिटी में जीते हैं। आज हम पूरे के पूरे बुलेट प्रूफ कारों में घूमते हैं। हमारे इर्द गिर्द कमांडोज घूमते हैं, बाउंसर्स घूमते हैं। ये एक ऐसे इंसान थे जो जितने अच्छे एक्टर थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। और मैंने उनके साथ 6 फिल्में की हैं। मैंने उनको करीब से देखा है और उनका ये मैंने आपको कहा है कि मुझे ये बहुत टच कर गया है। एक बार मुझे याद है कि मैं फिल्मिस्तान में हम शूटिंग कर रहे थे। आजकल के तो वैन होते नहीं थे उस जमाने में, ट्रंक बिछाकर उसके ऊपर चाय वाय पी के हम लोग बातें कर रहे थे। अंधेरा छा गया था। एक इंसान अचानक, एक शख्स आया, बोला, सर आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू सर। सर मैं बंगाल से आया हूँ सर। सर 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 कैन आई हग यू? अब देखिए, ऑटोग्राफ मांगना एक बात होती है, फोटोग्राफ मांगना एक बात होती है। मैं गले मिल सकता हूँ, बहुत बड़ी बात थी। हम लोग भी चौंके तो धर्म पाजी उठ गए और जाके गले मिले। उनके बॉडीगार्ड ऐसे हो गए, जाके गले मिल के, और वो आदमी तो भैया मैं सोचता हूँ जिंदगी भर याद रखेगा। आके बैठ गए नीचे। मैंने कहा, पाजी आपकी यही बात मुझे बहुत पसंद है। क्या कहा उन्होंने? जी मुकेश, प्यार वंडोगे नहीं तो प्यार मिलेगा कहां से? सब कौन बोलता है ऐसा? कौन करता है? बिल्कुल सच बात है। आज प्यार, तो जी, प्यार बांटने से वंडोगे बढ़ता नहीं है। तो और ये शायद जीकर दिखाने वाले उन तमाम चंद लोगों में से एक धर्मेंद्र जी थे, इसमें कोई दो राय। तमाम किस्से आज लगातार लोग बात कर रहे हैं। सुभाष जी, क्योंकि अपने संघर्ष के समय में जिन लोगों के साथ में शुरुआती समय में धर्मेंद्र जी ने काम किया, पूरी जिंदगी यारी निभाई, दोस्ती निभाई, तमाम किस्से आज इस वक्त सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। एक ऐसा जिंदा दिल इंसान जिसने रिश्तों को जिया है, वो प्रोफेशनलिज्म को कम जिया है, रिश्तों को ज्यादा जिया है। सुभाष जी, मैं आपको एक कहानी बताऊं, जो मुकेश जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि ये बात कुछ 60s की है, 1960s की। जब मैं उनके घर जाता था, जब मैं फिल्म बना रहा था, तो घर में बहुत रौनक रहती थी। उनकी मिसेस जो थी, उनके फादर भी थे, सब लोग थे। तो उनके घर में मैंने एक बात जो सुनी कि एक बंदा आया और वो उनके फादर को पैरीपोना करने लगा, मतलब 5 छूने लगा। तो वो बंदा कौन है साहब, किसी को पता नहीं। सब उन्होंने आशीर्वाद दिया। बोले, ये 10 दिन से हमारे घर में ही ठहरा हुआ है। बोला, लेकिन कौन है ये? बोले, जी हमारे गांव से आया है। इसने गांव में बोला, तो ये गांव में से आके इधर ठहरा हुआ है। और सब लोग ये समझते रहे कि एक दूसरे का रिश्तेदार है, कहीं ना कहीं बच्चा आया होगा। तो सब ने उनको अब खाना वाना खिलाया, अच्छा घर दिया, अच्छा कमरा दिया, और वो विदा लेके चल दिया। तो ऐसी भी कहानियां लगती हैं अगर आप देखें आज के टाइम में। एक अनजाना आदमी भी आपके घर में आके आप उसको घर की तरह समझें कि भाई इतने रिश्तेदार हैं, तो ये भी आया होगा बेचारा, इसको भी अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छी इज्जत होनी चाहिए। ये कहानियां हैं, अभी काल्पनिक कहानियां हैं, जो मैंने खुद अपनी आंखों से धर्म जी के घर में देखा होते हुए। बिल्कुल। मुकेश जी, ऐसा कोई और किस्सा जो क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ आपकी यादों में हो, आज आप याद करना चाहते हो? देखिए, मैंने 6 से 7 फिल्में की हैं उनके साथ। मैंने तहलका किया है, मैदान जंग किया है, मैंने पुलिस वाला गुंडा। मैंने एक ऐसा एक्टर देखा है जो आत्मीयता से भरा हुआ है।
उनकी स्माइल इतनी एंडियरिंग स्माइल होती थी कि उनको देखकर आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आती थी। और ऐसी ऐसी बातें कर जाते थे, बैठ के बातें करते थे। बहुत से किस्से हैं, मैं तो किस्से सुनाने बैठूं तो बहुत हैं। सुभाष जी भी ऐसे कह रहे हैं कि उनके तो किस्से भरे पड़े हैं। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। मैं शक्तिमान करता था उस जमाने में, और शक्तिमान ऑन एयर था उस जमाने में। मैं धर्मजी से शूटिंग भी कर रहा था। मेरा एक सीन था जिसके अंदर मैं अकलूज में शूटिंग की थी शक्तिमान। वहां पर 30,000 बच्चों के साथ हम लोगों ने उस गांव में शूटिंग की थी। और वो नेक्स्ट डे मैं शूट कर रहा था तो मेरे को बोलते हैं, माया तू कर क्या रहे सी, तू इतने सारे बच्चों के बीच में तू कर क्या रही सी। मैंने कहा वो इसका सीन है, शक्तिमान जो है बच्चों के साथ बच्चों को बचाता रहता है। पता है क्या कहा उन्होंने, मुकेश कुछ कर ले कि तू बता दे कि शक्तिमान का कुंभ के मेले में उसका एक भाई बिछुड़ गया था और फिर तू मुझे भाई बना के लेकर आ। मैंने हंसा जोर से। मैंने कहा व्हाट अ थिंग। मैंने कहा हमारी तो बहुत गौरव की बात होगी। मैं अगर पुश भी करता तो वो आ जाते, लेकिन मैंने कहा बहुत बड़ी बात है सर, ये कोई एक्टर नहीं करता सर। ये हमारे यहाँ सब स्टार्स हैं, अपने अपने ऑरा में रहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जितना ऊपर जाओगे और जमीन से जितना ऊंचा रहोगे, जब वापस आओगे तो आपको जमीन नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात उनमें कह से रहे थे हैं जो- जी। सही बात आपने कही कि सितारा कितना बड़ा हो जाए, लेकिन वो जमीन पे रहने वाले सितारे के तौर पे एक अमिट छाप छोड़ के गए हैं। वक्त बहुत चाहिए उनके बारे में किस्सा बातें करने को लेकर, यादें ताज़ा करने को लेकर, लेकिन अपने आप में थोड़ा वक्त बहुत सीमा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और धर्मेंद्र जी को आज के इस दिन पे याद करना, क्योंकि लगभग 6 दशक के फिल्मी करियर के बाद में वो बहुत कुछ लेगेसी छोड़ के गए हैं। तमाम समय चाहिए उस पर बात करने के लिए। फिलहाल एक